वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि जो कल एनालिसिस किया था उसको इतने बढ़िया डॉट टू डॉट तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, कल एनालिसिस क्या किया था मैंने आपको इस दिन भी बताया था, ये ट्यूसडे की बात है कि यहाँ पे मार्केट जहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट नहीं है, मतलब जहाँ से ये थोड़ा रिवर्स गया था यहाँ सपोर्ट नहीं है। एक बार मार्केट उसका जो सपोर्ट है उसे टेस्ट करेगा ही करेगा, जो कि था 23,500। ये मैंने इस दिन भी बताया था आपको, और कल के लिए भी यही एनालिसिस था कि मार्केट में सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है तो निफ्टी में मैं कहीं ना कहीं सेलिंग ही करूँगा, बाइंग नहीं करूँगा, ये क्लियर आपको बताया था। ठीक है, तो एनालिसिस के हिसाब से देखिए हमने ये भी देखा था कि चलो यही कहीं ओपन होता है, नीचे आता है और कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन देता है तो पुट भी हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ ओपन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन बना, यहाँ पुट ले सकते थे हम हमारे टारगेट के लिए 23,500 के लिए। एग्जैक्ट ये जो लेवल है ना, ये है 23,500, और मार्केट यहाँ से देखिए बढ़िया तरीके से लगभग 180-200 पॉइंट के आसपास नीचे आया और एग्जैक्ट 22,500 पे आके देखिए होल्ड किया, और बहुत बढ़िया यहाँ से भी एक ब्रेकआउट बना और यहाँ से भी अच्छा खासा लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो देखिए इस तरीके से एक पुट वाला भी ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे कॉल वाला बहुत से लोगों ने यहाँ प्लान भी किया आज के दिन। अब मैंने पर्सनली क्या किया देखिए बताता हूँ आपको। यहाँ से इतना तो पता था कि नीचे जाएगा, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मार्केट में देखिए क्या होता है ना, एक दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। एक तो हम रेगुलर ट्रेड करते हैं कि हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है, इस सपोर्ट तक आएगा, एक बड़ा टारगेट रख के चलते हैं। और एक स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर करता हूँ स्कैल्पिंग वाले ट्रेड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्लान करने वाला था। अब इसका मतलब ये नहीं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता ना, मैं एक कॉल के लिए यहाँ पे रेडी था थोड़ा। क्यों कि देखिए ये सेलिंग है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल्स बनी, बट क्या हुआ ये लो ब्रेक नहीं हो पाया, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से रेड कैंडल बनी तो इसके ऊपर ही थी, फिर ग्रीन बन रही थी। तो ऐसे में क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए वीक्स बन रही थी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं ना लोगों के थोड़ा सेल किए हुए, उनके स्टॉप लॉस खाने एक या दो कैंडल बनती है और फिर मार्केट नीचे जाता है। तो मेरा यही व्यू था कि नीचे तो जाएगा बट हो सकता है थोड़ा एसएल खाए, एक दो कैंडल में मैं छोटा सा एसएल लगा के ट्रेड लेके यहाँ पे निकलने वाला था। तो मैं वेट कर रहा था, बट क्या हुआ यहाँ पे ये इस तरीके से आप देखोगे ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही नहीं आया, तो ये ट्रेड अवॉइड किया। बट इससे मेरा ये नुकसान हुआ कि मैं इस ट्रेड के लिए रुका हुआ था और तभी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। अब यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता, तो मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड अवॉइड किया। मुझे अगर यहीं पे मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन पे, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल जाती तो अच्छा ट्रेड होता। यहाँ से 70 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस, तो इतना बड़ा मुझे नहीं देना था, तो ये ट्रेड तो मेरा मिस हो गया। उसके बाद मार्केट देखिए उसके बाद क्या किया, ये मूवमेंट देने के बाद साइडवेज, बहुत ज़्यादा साइडवेज था यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस लेवल पे आया साइडवेज, तो मैंने लगभग 12 बजे के आसपास सिस्टम ही क्लोज कर दिया। यस पता था यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, लेकिन मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ना इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं था। यस बाउंस बैक के लिए ये सपोर्ट था, कल भी मैंने बताया था आपको कि बाउंस बैक आ सकता है सपोर्ट से, बट यहाँ से इतना बड़ा बाउंस बैक आएगा मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा, तो इससे अच्छा मैंने क्लोज ही कर दिया था। ठीक है, मैं अगर होता तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता। ठीक है, आप सभी ने किया होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी वही सपोर्ट जो हमने कल निकाला था ना, वही से बाउंस बैक आया है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए ये देखिए आप, ये लेवल हमने निकाली थी 450 के, और 450 के आसपास से ही मार्केट नीचे आया। मॉर्निंग से पहले हमने क्या देखा था कि 50,000 के नीचे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल गई, वो सेलिंग देखने को मिली, और 450 के आसपास से मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया। तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, मैं पर्सनली होता तो मैं निफ्टी में ट्रेड ज़रूर प्लान करता। ठीक है, आपने किस में ट्रेड प्लान किया, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर आपने दोनों ट्रेड प्लान किए, मॉर्निंग वाला पुट और कॉल वाला ट्रेड अगर प्लान किए होगे तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए क्या करते, पहले निफ्टी के चार्ट पे चले जाते। देखिए निफ्टी का अगर चार्ट बताऊँ ना, मार्केट ने जो आज सपोर्ट लिया है, ठीक है सपोर्ट था, सपोर्ट ले लिया, बट दो तरीके के सपोर्ट्स होते हैं। कैसे, एक होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब मार्केट अगर गिरते हुए उस सपोर्ट पे आ रहा है तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम मार्केट देगा या बड़ा रिवर्सल देगा। और कुछ होते हैं छोटे छोटे सपोर्ट्स, मतलब मार्केट ओवरऑल तो बियरिश होता है लेकिन गिरते हुए आता है, उस सपोर्ट पे थोड़ा बाउंस बैक करता है। जैसे कि यहाँ एक्सपेक्टेशन था हमें बाउंस बैक का, अच्छा किया बाउंस बैक, या तो बाउंस बैक, फिर नीचे जाता है बाउंस बैक, तो ये सपोर्ट बाउंस बैक वाला था। तो मुझे
लगता है कल मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है, नीचे नीचे ही सस्टेन करता है तो फिर से नीचे आ सकता है। सस्टेन अगर करता है तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, उसके लिए मैं लेवल बता देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं 25,570 एक लेवल बहुत बढ़िया मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए, जहाँ से देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया ना, जहाँ से ब्रेकआउट क्रिएट हुआ आज के दिन रेजिस्टेंस बना के, ये लेवल 23,570 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर जब तक है, क्योंकि ये मोमेंटम अच्छा आ चुका है, इसके ऊपर है तो पॉसिबिलिटी है कि चलो ऊपर जा सकता है। एक बार अगर इसके नीचे आ गया, कल मान लो गैप डाउन किया या कुछ भी हुआ और एक बार 570 के नीचे ट्रेड करने लगा, फिर उसके बाद तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बियरिश ट्रेड यहाँ प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 570 के नीचे। फिर इसके नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए थोड़े पास में सपोर्ट है यहाँ पे 23,510 पे, एक 23,440 पे सपोर्ट है और इसको भी ब्रेक करता है तो 23,200 तक भी मार्केट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे बियरिश जाने का यहाँ पे प्लान है। तो उससे पहले अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हुआ, यहाँ से थोड़ा नीचे आया और उसने अगर सपोर्ट बना लिया तो वेट करो, सपोर्ट बनने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी 570 के ऊपर सपोर्ट बने, मार्केट ब्रेक नहीं करता है और ब्रेकआउट देता है ऊपर, तो कॉल हम प्लान करेंगे, क्योंकि फिर ये सपोर्ट जो है वैलिड रहेगा हमारे लिए। अगर 570 तक नहीं आता है, मार्केट ऊपर ही कुछ बना के निकलता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस लेवल के आसपास, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी मार्क होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हो सकता है फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखिए चलो गैप डाउन की बात हो गई, फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है तो क्या करना है, या फिर यहाँ से स्लो ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी एक रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। गैप अप हो, गैप अप के साथ ऊपर जाए, यहाँ से भी ऊपर जाए, तो हम वेट क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बनाए ऊपर, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करते एक ब्रेकडाउन बनाए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर ऊपर चला जाए, इसलिए 1:3 भी मिल जाए हमें, जो स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मान लो 25 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 1:3 भी मिल जाए आपको 80-90 पॉइंट, बस निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया, मान लो गैप अप हुआ, यहाँ से गया और कुछ नहीं बनाया, सीधे गिरने लगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर यहाँ कहीं वापस वो सपोर्ट क्रिएट करेगा और होल्ड करके निकल जाएगा, तो फिर कॉल भी हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। आप देखिए, अगर नहीं समझता है ना तो मार्केट ओपन होने के बाद एक बार रिपीट वीडियो देखना, तब तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद आप देखोगे तो और एक बार आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि गैप अप हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखोगे, गैप डाउन वाला, ये फ्लैट वाला थोड़ी देखोगे। यहाँ से वही पार्ट वॉच करना कि गैप अप के बाद क्या कहा है, तो गैप के बाद वाला ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। पुट के लिए थोड़ा 570 के नीचे ही मेरा व्यू है, अगर नीचे आता है तो, और यहाँ से धीरे धीरे जाता है तो एक छोटा सा पुट वाला ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज इस सपोर्ट के ऊपर तो कॉल ही हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, तो बैंक निफ्टी ने भी ये सपोर्ट ले लिया है, बट वही ये इतना स्ट्रांग तो मुझे सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 49,620 के नीचे नहीं आना चाहिए। 49,620 लगभग यहाँ पे आ जाएगी वो लेवल। ठीक है, 49,620 के जब तक ऊपर है तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट किसी केस में 49 गैप डाउन या कुछ करके 49,620 के अगर नीचे निकल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कंसोलिडेशन वगैरह होगा, उसके बाद हम पुट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एक बार 620 निकाल देगा तो मार्केट फिर धीरे धीरे इस सपोर्ट पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, 49,440 पकड़ लो, इसको ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा फिर सपोर्ट है यहाँ पे 49,290 का। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो और एक छोटा सपोर्ट है 210 का। ये छोटे छोटे सपोर्ट्स है, यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा सपोर्ट्स है। अगर 210 ब्रेक होता है ना तो फिर सीधा मार्केट 48,300 तक भी आ सकता है। हो सकता है कल के कल ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इतना तो समझ गए हम, 620 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर मार्केट 620 के ऊपर ही कहीं कुछ बनाता है सपोर्ट और उस सपोर्ट को ब्रेक ना करते ब्रेकआउट देता है तो फिर कॉल हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग 50,000 के आसपास है, 50,030 के आसपास एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो हो गई चलो फ्लैट गैप डाउन। गैप अप होता है तो क्या करना है, या फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है या गैप अप होता है तो रेजिस्टेंस के आसपास देखो। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले और वो सस्टेन कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम पुट ले सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट तो प्लान नहीं करेंगे, 1:3 के आसपास का टारगेट प्लान करेंगे 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, 200 पॉइंट भी मिल गए, बहुत हो गया, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ कुछ नहीं बनाएगा, मार्केट गैप अप या कुछ होगा और नीचे अगर आता है ना रिट्रेस करना है, तो पॉसिबिलिटी फिर बन जाएगी कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर कंटिन्यू करे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ बनता है पुट वाला ट्रेड लेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर कॉल वाला ट्रेड यहाँ प्लान कर सकते हैं। बाकी ये लेवल्स आप सभी मार्क करना, अगर नहीं समझता है किसी दिन कन्फ्यूजन लगता है तो फिर से देखना मार्केट ओपन होने के बाद, पहले तो देखना ही देखना। जब आप मार्केट ओपन होने के बाद रिपीट देखोगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी चीज़ें, नहीं तो ऐसा करोगे कि सीधा मार्केट ओपन होने के बाद देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है और मार्केट ऊपर नीचे जब कर रहा होता है ना, तो आपका वीडियो में ध्यान नहीं होता है, आपका ध्यान होगा मार्केट पे और आप आधा अधूरा देख के कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे। इसलिए पहले समझ लेना, फिर नहीं अगर लगता है कन्फ्यूजन फिर एक बार रिपीट देख लेना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।